जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा बोध गया में। कहां पर? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ध्यान रखिएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। यहां पर आपको बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा और पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का हो जाएगा बिहू। असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ध्यान रखिएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी की जब बात करेंगे तो ये आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो सभी को पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। ध्यान रखिएगा। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो जब पोंगल की बात करेंगे तो यह तमिलनाडु का है। किस राज्य का है? तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य का है। ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करेंगे। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा ये कहां का हो जाएगा? तो पंजाब का हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। कहां का? तो पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी फ्रेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ? तो 13 अप्रैल। कब? कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। अगर आप डेली जुड़ते हैं, रिवीजन करते हैं तो प्रश्न बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, निश्चित है प्रश्न यहीं से बनेगा, बस आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव हो जाएगा राइट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। पूछा जाता है कब? तो 1828 में। ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने किया? दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ध्यान रखिए किसने, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 1498 में आया। पूछा जाता वास्को डी गामा कहाँ का था, तो पुर्तगाली था, क्या था, तो पुर्तगाली था, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो अभी आपको बताया पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है हवा महल, कहाँ पर, तो जयपुर में स्थित है हवा महल, ध्यान रखिएगा। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, वैसाखी हो जाएगा सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार पटेल को, किसे, तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को, किसे, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से महापुरुष कहा जाता है, नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो विजय घाट है, क्या, तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, चाणक्य कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। यहीं पर प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष तो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान प्रसिद्ध है सूर्योदय के देश के नाम से। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, क्या, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, तो गोवा है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम है, क्या, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है ये सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, ध्यान रखना है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, क्या, तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ हो जाएगा, क्या, तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है, जरूर ध्यान रखें। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद है, ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है, क्या, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है, तो 3:2 का है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रगान की गाने की अवधि कितनी है, 52 सेकंड हो जाएगा। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की, तो हेनरी बैकरल के द्वारा। किसके द्वारा, तो हेनरी बैकरल के द्वारा रेडियो एक्टिविता की खोज की गई। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय से हो जाएगा पेसमेकर का संबंध। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा हो जाएगा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो एक्सरे का आविष्कार किया था किसने, रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तांबा का प्रयोग किया गया।
अंतरिक्ष यात्री को वाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को वाह्य आकाश। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट हो जाएगा दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो वर्तमान मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 1853 में पहली बार भारत में रेल, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ भारत में रेल का आरंभ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा हो जाएंगे 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ध्यान रखें। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली हो जाएंगे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो 193 इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी हैं? तो 5 देश अस्थायी सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के इसका राइट आंसर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे, ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। तो दोस्तों हमने इतने प्रश्न लिए थे, सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, कंटिन्यू सेशन में जुड़ना है, कोई भी क्लासेस आपको मिस नहीं करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पीडीएफ से रिवीजन कर लेना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।